लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का कहना है कि हम हैट्रिक मारेंगे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम हैट्रिक रोकेंगे। अलग अलग मुद्दों को बुलाने की कोशिश की जा रही है। जय श्री राम श्याम के नारे दिए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए कांग्रेस विधायक रफीक खान मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या हैट्रिक रोक पाएंगे इस बार? किस चीज़ की हैट्रिक? किसको हैट्रिक कह रहे हो? जयपुर के सांसद की हैट्रिक कह रहे हो या केंद्र सरकार की हैट्रिक कह रहे हो? ऐस जहाँ तक जयपुर लोकसभा का प्रश्न है, एक बहुत डिफ़िकल्ट सीट जो ऐसा माना जाता था कि साहब बीजेपी यहाँ से बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी, वो सीट आज की तारीख में हम जीत रहे हैं। और जयपुर जीत रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पूरे राजस्थान का आप हिसाब लगाओगे तो हम करीब करीब 15-16 सीटें हम जीत रहे हैं आज की तारीख में। जो जो ये 25 में से 25 जीतने की बात करने वाले लोग आज ये कहते हैं कि हम एक सीट पे तो श्योर हैं, झालावाड़ पे अपने आप को श्योर बताते हैं बीजेपी वाले, और बाकी सब पे कहते हैं कि हम कंटेस्ट में हैं। 5 सीटें कांग्रेस जीत रही है, 3 जो जो कांग्रेस के अलायंस हैं वो जीत रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एक अप्रत्याशित रूप से परिणाम आएंगे और जो लोगों को की जो एक्सपेक्टेशन है और लोगों की जो समझ है उसके अकॉर्डिंग, और तमाम राजनेताओं के, तमाम पॉलिटिकल असेसमेंट करने वालों को दूर बताते हुए बिल्कुल एक ज़बरदस्त परिणाम आने की संभावना है। आप 15 सीटों का आंकलन कर रहे हैं कि कांग्रेस के पाले में 15 सीट आएंगी, लेकिन आपके नेता तो बीजेपी की तरफ पलायन कर रहे हैं। हमारे नेता बीजेपी की तरफ पलायन नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी के जो नेता हैं वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो इतनी सीटें जीत रहे थे तो इनको कांग्रेस के नेताओं की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये 25 आउट ऑफ 25 बताते थे, इनको क्यों आज छोटे से छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ता की ज़रूरत पड़ रही है? कांग्रेस मुक्त भारत करने का डायलॉग देने वाले लोग आज कांग्रेस युक्त बीजेपी करके बैठे हैं। आइडियोलॉजी पे नहीं चल रहे हैं उनकी। ये समझ लो आप कि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और आइडियोलॉजी का अकाल है उनके अंदर, लीडरशिप का अकाल है। और यही रीज़न है कि वो तमाम छोटे से छोटे बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेके पार्षद और हर एक स्तर के कार्यकर्ता को अपने अपने और लेने को लालायित हैं। इसका मतलब उनके यहाँ कार्यकर्ताओं की और लीडरशिप का अकाल आ गया है। 10 साल में लोग तंग आ गए हैं और बीजेपी के सपोर्ट में आना नहीं चाहते हैं। छोटी से छोटी आज पूरे राजस्थान में आप देखोगे तो छोटी से छोटी रैली को भी संबोधित करने के लिए अमित शाह और प्रधानमंत्री आने को तैयार हैं। कल एक छोटी सी रैली हुई जयपुर शहर के अंदर और उसको भी अमित शाह जी ने एड्रेस किया। तो आप समझ सकते हो कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव जैसे आते हैं, विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है। क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही राजनीतिक पार्टियां वोट मांगेगी? यही सवाल मैं बीजेपी से करना चाहता हूँ। अरे काम का वोट मांगो भाई। जाति धर्म की बातें करते हो और जाति धर्म के आधार पे देश को डिवाइड करना चाहते हो। कौन सी गारंटी दे रहे हो? क्या गारंटियां लेके बैठे हो? हम दे रहे हैं न्याय की गारंटी, हम दे रहे हैं युवाओं के लिए गारंटी, हम दे रहे हैं किसानों के लिए गारंटी, और ये क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं बेरोजगारी की गारंटी, ये दे रहे हैं एक्सटॉर्शन की गारंटी, ये दे रहे हैं धर्म और जाति के आधार पर डिवीज़न की गारंटी, ये दे रहे हैं किसानों के शोषण की गारंटी। ये आज जनता जागरूक है, समझ चुकी है। चुनाव परिणाम आएंगे, इनको पता लग जाएगा। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत ने टिकट वापस लौटा दिया। जयपुर शहर से सुनील शर्मा ने टिकट वापस लौटा दिया। प्रताप सिंह कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, लेकिन पार्टी के कहने पर मैदान में उतरा हूँ। पूरे जब जयपुर की जब टिकटें अनाउंस हो रही थी तो बीजेपी के लोग कहने लगे
कि साहब कांग्रेस पार्टी तो किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट नहीं दे रही है, किसी को भी नहीं लड़ा रही है, और एक जाति धर्म का कार्ड खेल रहे थे। और जैसे ही हमारे स्टालवर्ड नेता और ब्राह्मण समाज के सिरमौर हमारे सीपी जोशी जी को जैसे ही टिकट अनाउंस हुआ तो ये बैकफुट पे आ गए, ये दूसरा राग अलापने लग गए। अरे एक राग तो रखो भाई, जाति धर्म में मत बांटो। कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, हर जाति धर्म को साथ लेके चलती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी नेता को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और जब ये लगा पार्टी को कि भाई रावत से ज़्यादा बेटर कैंडिडेट सीपी जोशी हो सकते हैं, और सीपी जोशी जी ने हाँ भरी, तो उसके बाद में रावत साहब का टिकट चेंज होकर सीपी जोशी को मिल गया। तो सीपी जोशी जी के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है कि उनका क्या कैडर है। और उनकी टिकट हुई है तो मैं समझता हूँ कि भीलवाड़ा सीट की एकदम से गणित चेंज हो गई है, और इसी बात की घबराहट उनके अंदर है, तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। कितनी सीट आएंगी कांग्रेस की? कांग्रेस की सीट मैं समझता हूँ कि 15 सीटों पे तो हम आराम से जीत के जाएंगे। अभी करीब करीब जिन सीटों पे हमारी सीधी टक्कर है और फाइट है, तो हम अपने अलायंस के साथ 15 से ऊपर सीटों में हम अच्छी पोजीशन पे हैं। और बाकी जिताने की गारंटी तो जनता देती है, और जनता ने राहुल गांधी की गारंटी को एक्सेप्ट कर लिया है। और मैं ये नहीं कहता जयपुर की जो बीजेपी प्रत्याशी है उसकी तरह कि मैं तो इतने से जीत गई। अरे जीते कौन जीता है कौन हारा है, ये तो जनता जनार्दन है, उनको तय करना है कौन जीता है कौन हारा है। और जहाँ तक जयपुर की प्रत्याशी है, उसको तो हमने मेरे पास में एक मेरे मित्र का फ़ोन आया, बोले ये बीजेपी की प्रत्याशी मेरी बहन लगती है। तो मैंने कहा यार तेरी बहन लगती है तो मायरा भर देंगे, भात दे देंगे, विदाई कर देंगे, वोट नहीं देंगे यार। वोट तो वोट वाले को ही मिलेगा, वोट तो कार्यकर्ता को ही मिलेगा, वोट काम वाले लीडर को ही मिलेगा। बहन है तो बहन का मायरा भर सकते हैं, भात दे सकते हैं बहन को। तो ये थे कांग्रेस विधायक रफीक खान, जिन्होंने कहा इस बार लोकसभा में बीजेपी जिस तरह हैट्रिक की बात कर रही है, लेकिन हैट्रिक लगेगी नहीं, 15 सीटें कांग्रेस के पाले में आएंगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।